आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं पंजाब के मुक्तसर साहिब के गांव सराय नागा में, जहां 5 सदस्यीय परिवार रह रहा है। 4 छोटे बच्चे और उनकी मां। पिता की मृत्यु कुछ महीने पहले दिल की बीमारी से हो चुकी थी और उसके बाद इस परिवार को खाने तक की मुश्किल आ गई। घर की हालत भी बेहद जर्जर है। न बाथरूम के दरवाजे हैं, न कमरों की खिड़कियां सही है। फर्श मिट्टी का है जो बरसात में और भी मुश्किलें बढ़ा देता है। छत और बिजली की हालत भी दयनीय है। मां घरों में काम करके किसी तरह गुजारा कर रही थीं, लेकिन कई बार बच्चों को भूखे पेट सोना पड़ता था। तभी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम इनका सहारा बनी। इस मुहिम के अंतर्गत इन्हें नियमित राशन सामग्री दी गई। बच्चों को कपड़े, स्कूल शूज, पेंसिल और नोटबुक्स मिली और मां को भी कपड़े व जूते प्रदान किए गए। अन्नपूर्णा मुहिम इंसानियत की ऐसी मिसाल है जो अंधेरों में डूबे परिवारों के लिए रोशनी बनकर आई है। ऐसी न्यूज़ पंजाब देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज ऐसी न्यूज़ पंजाब की टीम पहुंची है गांव सराय नागा, तहसील व जिला मुक्तसर पंजाब में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आज एक ज़रूरतमंद व गरीब परिवार को सहायता देने के लिए पहुंचे हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों की जो टीम आई है और वो अभी जो राहत सामग्री इस परिवार के लिए लेके आई है वो घर के अंदर ले जा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं इस और आइए अब हम अंदर चलते हैं और करते हैं परिवार के साथ बात और उनके घर की स्थिति के बारे में जायजा लेते हैं। तो दर्शकों, ये है मेन एंट्री पॉइंट घर का। आप देख पा रहे हैं ये मुख्य द्वार है घर का। सबसे पहले जैसे ही हम घर के अंदर आते हैं तो यहाँ पर ये लक्कड़ का दरवाजा जो है वो लगाया गया। आप देख पा रहे हैं ये जहाँ पर लोहे का गेट होना चाहिए वहाँ पर लक्कड़ का गेट यहाँ पर लगाया गया है। उसकी भी थोड़ी सी कंडीशन जो है वो काफ़ी पुराना हो चुका है। तो इस और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हैंड पंप लगाया गया है पानी के लिए, और इस और टंकी रखी गई है, वो भी ऐसे ईंटों के ऊपर रखी गई है। आप देख पा रहे हैं। और इस और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर वॉशरूम बनाए गए हैं। यहाँ स्नान घर बनाया गया है पर ऊपर छत नहीं है, यहाँ पर दरवाजा भी नहीं है, पर्दा लगाया गया है सिर्फ। देख पा रहे हैं यहाँ पर, अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि अंदर दिखाएं तो अंदर टूटियां भी नहीं है, सिर्फ पानी भर भर के बाल्टियों में रखा गया है। कनेक्शन नहीं है पानी का प्रॉपर। इस और आप देख पा रहे हैं शौचालय बनाया गया है। यहाँ पर भी जो दरवाजा है वो नहीं है, पर्दे के साथ यहाँ पर दरवाजे का काम लिया जा रहा है। तो दर्शकों, आप देख पा रहे हैं यही अभी आंगन है घर का, और नीचे आप देख पा रहे हैं फर्श जो है वो कच्चा है, कोई फर्श नहीं है यहाँ पर। ये जो है मुख्य एंट्री है घर के अंदर की। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी कोई दरवाजा नहीं लगा हुआ है। मेन एंट्री पर यहाँ पर कोई दरवाजा हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ये परिवार का अपना घर है। तो आप ये देख पा रहे हैं ये बाहर का वरांडा है। ये वरांडा जो है इसको स्टोर रूम की तरह यूज़ किया जा रहा है। स्टोर रूम यहाँ पर कोई ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। और यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि ये खिड़की है, इसके पल्ले वगैरह नहीं लगाए गए हैं। तो आइए अभी चलते हैं इस कमरे के अंदर। यहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी टेम्पररी सा काम किया गया है। मार्बल की जो पत्थर से हैं वो रखे गए हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये दरवाज़ा भी आप देखिएगा काफ़ी पुराना लग रहा है। आप देख पा रहे हैं लक्कड़ का दरवाज़ा लगाया गया है यहाँ पर। और इस और आप देख पा रहे हैं बर्तन रखे गए हैं, और इस कमरे में ही रसोई बना रखी है। और यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं रसोई घर नहीं है इस घर में। और ऊपर आप देख पा रहे हैं जो छत है वो ईंट और बालों के साथ बनाई गई है। और उसमें भी छत में भी आप देखिएगा जो ये बाले हैं ये फटे हुए हैं, किसी भी वक्त इनका नुकसान हो सकता है और इनको जल्दी से जल्दी रिपेयर की ज़रूरत है। और यहाँ पर बिजली की फिटिंग आप देख पा रहे हैं, ये जो तारे हैं ये ही ऐसे ही अस्थायी रूप से यहाँ पर कनेक्शन दिया गया है। प्रॉपर फिटिंग यहाँ पर नहीं की गई है, कोई सुरक्षित फिटिंग यहाँ पर बिजली की नहीं की गई है। आइए अब दूसरे कमरे में चलते हैं। अभी हम आपको दिखा रहे हैं दूसरा कमरा। आप देख पा रहे हैं इसके भी दरवाजे लकड़ के बने हुए हैं, काफ़ी पुराने लग रहे हैं ये भी। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी जो छत है वो ईंट और बालों के साथ बनाई गई है। पर इस कमरे में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पक्का है, प्लस्तर हो रखा है। पर यहाँ पर जो बिजली की फिटिंग है वो भी यहाँ पर अस्थायी रूप से ही कनेक्शन है जो वो दिया गया है यहाँ पर। तो आइए अब
परिवार से बात करते हैं। तो दर्शकों आइए परिवार से बात करते हैं। ये है परिवार, मुखिया है बहन घर के और ये उनके बच्चे हैं 4 आप देख पा रहे हैं। 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? गुरप्रीत कौर। गुरप्रीत कौर जी, आपके घर में कितने सदस्य हैं? 5 और ये मेरी नानी मेरे साथ रहती है। जी। और 5 हम देख पा रहे हैं कि आप और यहाँ पर आपके 4 बच्चे हैं। तो आपके पति? उनकी डेथ हो गई है डेथ होगी, कब हुई है? 29 अप्रैल को। 29 अप्रैल को हाँ जी। 2025 में? हाँ जी, 2025 में क्या हुआ था उनके साथ? अटैक हो गया। उन्हें प्रॉब्लम थी कि दिल का सहज वधा हुआ था उनका, ते उनकी डेथ हो गई, अटैक हो गया था। तो फिर आपके घर का जो अभी गुजारा है वो कैसे चल रहा है? मैं घर के काम करती हूँ। तो दर्शकों आप देख पा रहे हो यहाँ पर बहन है गुरप्रीत जी और इनके ये बच्चे हैं। इनके जो पति हैं उनकी 29 अप्रैल 2025 को डेथ हो गई। दिल के साइज़ के बढ़ने के कारण उनको अटैक आ गया और उस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तो बहन हम आपसे जानना चाहते हैं, तो आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आपके घर का गुजारा फिर कैसे चलता है अभी? मैं 2-4 घरों में काम करती हूँ। मेरा गुजारा बहुत मुश्किल से चल रहा है। क्या काम करते हैं आप? झाड़ू पोछे का। दर्शकों आप देख पा रहे हैं जो बहन है ये 2-4 घरों में झाड़ू पोछे का काम करती हैं अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। और वो भी कह रहे हैं कि गुजारा जो है बड़ी मुश्किल से हो पाता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको दूध भी चाहिए, इनको खाना भी चाहिए, ग्रोथ का टाइम है, बच्चों का बढ़ने का टाइम है और उनको डाइट भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, खेलने के लिए हर हर वो चीज़ चाहिए जो बच्चे बच्चे हैं आखिर छोटे हैं, उनको नहीं पता है कि जो पिता हैं वो अब नहीं रहे हैं ना। और हम देख पा रहे हैं ये कौन है? ये मेरी नानी है, मेरे पति की डेथ के बाद मेरे साथ रहती है। मैं अकेली हूँ ना, इसीलिए मेरे पास रहती है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो इनके नानी जी हैं वो इनके साथ जब से पति की डेथ हुई है उसके बाद यहाँ पर इनके साथ रह रहे हैं। तो ये जो आपके बच्चे हैं कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? बड़ी बेटी 6वीं क्लास में पढ़ती है। ये बड़ी बेटी हैं। हाँ जी। क्या नाम है गुड़िया आपका? मनप्रीत। मनप्रीत। कौन सी क्लास में हो आप? 6th। कौन से स्कूल में हो? सरकारी। सरकारी स्कूल में हो। तो अभी आप स्कूल जाते हो तो आपके पास कोई चीज़ की ज़रूरत है आपको? स्कूल शूज़ है आपके पास? जूते हैं? नहीं है? नहीं है। और कुछ यूनिफॉर्म है आपके पास? यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म है, स्कूल वाले देते हैं? स्कूल वाले देते हैं। और बाकी पेन पेंसिल है, कॉपीज़ हैं? नहीं है। कॉपीज़ नहीं है, पेन पेन नहीं है। पेंसिल भी नहीं है, तो फिर कैसे पढ़ते हो? मैं दूसरों से लेके पढ़ लेती हूँ। तो जी ये जो आपका बेटा ये स्कूल जा रहा है अभी? नो, ये अभी नहीं जा रहा है। कितने साल का है? 2.5 साल का। 2.5 साल का है, ठीक है। तो गुड़िया क्या नाम है आपका? सतवीर। हम्म? सतवीर। सतवीर। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? थर्ड क्लास। कौन से स्कूल में? सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल में। आपके पास है यूनिफॉर्म? स्कूल के जूते हैं? स्कूल के जूते नहीं है। स्कूल बैग है? कॉपीज़ पेन पेंसिल है? कॉपीज़ है, पेंसिल है जी। गुड़िया आपका क्या नाम है? नवजोत। नवजोत। कौन सी क्लास में हो? 5th। 5th में हो। कौन से स्कूल में हो? सरकारी प्राइमरी। आपके पास जूते हैं स्कूल के? नहीं है। यूनिफॉर्म है? कॉपीज़ हैं? नहीं मिलती, स्कूल से नहीं मिलती? तो फिर अभी आप होमवर्क कैसे कर रहे थे? मैं अपनी बहनों से मैं अपनी दूसरों सहेलियों से लेकर करती हूँ। अच्छा। और पेंसिल है। है। तो दर्शकों आप देख पा रहे हो हमने बच्चों से बात की तो हमें पता लगा कि यहाँ पर एक गुड़िया के पास जूते नहीं हैं, एक गुड़िया के पास स्कूल यूनिफॉर्म नहीं है और एक गुड़िया के पास यहाँ पर कॉपीज़ और पेन पेंसिल की भी कमी है। और यहाँ पर आप देखिएगा कि हम इन बहन से बात करते हैं। बहन हम आपसे जानना चाहते हैं कि यहाँ पर आपके बच्चों के पास कॉपीज़ नहीं है, पेन पेंसिल नहीं है, जूते नहीं हैं, तो कैसे फिर ये बच्चे पढ़ पा रहे हैं और कितनी मुश्किल आपको आती है?
मैं कहीं से भी इन्हें लेकर देती हूँ, दार से दार लेके देती हूँ। जब मेरे पास पैसे होते हैं मैं दे देती हूँ उनको। कभी नहीं भी लेके दिया जाता गा, फिर मैं इनको बोल देती हूँ बेटा अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, फिर ये अपनी सहेलियों से लेके कर लेती है। तो बहन, अब कोई ऐसा समय भी आया है कि आपके बच्चे जो हैं वो भूखे सो गए हों? जी मैम, बहुत बारी ऐसे हुआ है, कभी दूध को भी पैसे नहीं होते हैं, बच्चे ऐसे ही सो जाते हैं। कभी होते हैं कभी नहीं होते गे। हम घर का गुजारा बहुत औखे से करते हैं। कभी सिलेंडर के लिए नहीं पैसे होते गे, लकड़ियों से बनाना पड़ता है सभी कुछ। तो जिस दिन कभी ऐसा हो कि सिलेंडर भी नहीं है और लकड़ियाँ भी नहीं हैं, तो फिर वो समय? फिर काम करने जाती हूँ, उनसे मांग कर लेकर आती हूँ, तो फिर अपने बच्चों का पेट पालती हूँ। मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने। तो दर्शकों, बहन की जो स्थिति है वो बहुत ही मजबूर हैं। अपने बच्चों के लिए लोगों से उधार मांगती हैं, फिर काम करके उसको चुकाती हैं, फिर उसके बाद जब उनके बच्चों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए फिर लोगों से उधार मांग मांग कर अपना गुजारा कर रही हैं। तो बहन, हम आपसे जानना चाहते हैं कि यहाँ जिस घर में आप रह रहे हैं, ये आपका अपना घर है? जी, अपना घर है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर घर बाकी जो जितना ये बना हुआ है उतना तो ये पक्का बना हुआ है, लेंटर डला हुआ है, जितनी जितनी चीज़ें, बट जहाँ पर ये रुक गया, जैसे कि फर्श जो है वो भी कच्चा है, तो इसका क्या क्या कारण बना? जब तक वो जिंदा थे तो हमने सब कुछ किया, अभी कुछ नहीं है हमारे पास करने को। अभी तो हम अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकते गे, तो कैसे करेंगे ये। उनकी मौत के बाद जहाँ पर काम था वहाँ पर ही रुक गया। जी। तो दर्शकों, आप देख पा रहे हैं कि जैसा कि बहन बता रही हैं कि इनके जो पति हैं उनकी मृत्यु से पहले जितना घर ये बनना था वो बहुत अच्छे से बना है, हमने आपको दिखाया भी सारा। पर उसके बाद बहन का कहना है कि हमें खाने के लिए यहाँ पर मोहताज होना पड़ रहा है, तो घर बनाने की तो हम सोच भी नहीं सकते हैं अभी। तो आइए अब अनुयायियों से जानते हैं कि किस प्रकार की मदद वो इस परिवार के लिए करेंगे और क्या कुछ सामान आज इस परिवार के लिए लेकर आए हैं। आइए जानते हैं उनसे। नमस्कार सर। सर, क्या क्या सामान आज आप लेकर आए हैं इस परिवार के लिए? सर जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने ये सारे का सारा सामान जो है वो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस गरीब व असहाय परिवार को भेजा है। आपने देखा था भी जब से इस परिवार के मुखिया की मृत्यु हुई है उसके बाद ये परिवार जो है वो बहुत दुखों की घड़ी में चल रहा था और छोटी छोटी 3 बेटियां हैं और एक छोटा बेटा है और इस परिवार की जो मुखिया है वो अकेली है जो इनका पालन पोषण कर रही है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे ही गरीब व असहाय परिवारों की जो है वो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद कर रहे हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को 25 किलो आटा भेजा है, 4 किलो चीनी है, 5 किलो चावल है, 2 किलो सरसों का तेल है, 5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू है। इसी प्रकार आप देख सकते हो पंजाब किंग कंपनी का जो 2 डिब्बे सूखा दूध भेजा है ताकि परिवार जो है वो जरूरत के हिसाब से बच्चे दूध पी सकें, चाय बना के पी सकें। और 4-4 प्रकार की जो है वो दालें हैं, चना दाल है, काले चने हैं, हरी मूंग है, पीली मूंग है और साथ में संत रामपाल जी महाराज जी ने बेसन भी ऐड करवाया है ताकि कड़ी या पकौड़े जो भी मतलब परिवार खाना चाहता है वो बेसन का बना के खा सकता है। इसी प्रकार आप देख सकते हो चाय बनाने के लिए रेड रोज प्रीमियम क्वालिटी की जो है वो चाय पत्ती आई है। 4-4 प्रकार के मसाले भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाए हैं। हल्दी है, धनिया है, लाल मिर्च है, जीरा है और टाटा कंपनी का जो है नमक है। इसी प्रकार आप देख सकते हो कपड़े धोने के लिए 1 किलो शोकरा साबुन आया है। गोदरेज नंबर 1 साबुन की जो टिकिया है परिवार के नहाने के लिए और घड़ी डिटर्जेंट पाउडर सर्फ भी संत रामपाल जी महाराज जी ने साथ में भिजवाई है। और इसके साथ साथ बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए अगर रोटी खाने का नहीं होता तो दलिया भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस किट में ऐड करवाया है। इसके साथ साथ 1 किलो जो है वो अचार भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस किट में भेजा है। इस प्रकार आप देख सकते हो राशन की 23 आइटम जो हैं जो रसोई घर में नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए जरूरत की वस्तु होती है वो सारी की सारी आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को भेजी है। इसके अलावा कुछ प्रार्थनाएं
इस परिवार ने की थी भी, इनको और भी सामान की ज़रूरत है, तो वो सारा सामान भी संत रामपाल जी महाराज जी ने साथ में भेजा है। ये 2 जोड़ी कपड़े जो हैं वो परिवार की जो मुखिया बहन है उसके लिए हैं। ये 2 जोड़ी कपड़े जो हैं वो जो बड़ी बेटी है उसके लिए हैं। 2 जोड़ी बीच वाली बेटी के लिए, ये दो जोड़ी जो हैं वो सबसे छोटे वाला जो बेटा है उसके लिए हैं। ये 2 जोड़ी जो दूसरे नंबर की बेटी है उसके लिए हैं। इस प्रकार इस पूरे परिवार में 5 बंदे हैं, तो सभी के लिए 2, 2, 2, 2 करके पाँचों के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े जो हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भेजे हैं। इसके अलावा 5 मेंबरों का ये परिवार है, तो सभी के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने जूते भी भेजे हैं। आप देख सकते हो, सबसे छोटे वाला जो बेटा है, बड़े प्यारे-प्यारे जो जूते हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजे हैं। तीनों बेटियां स्कूल में पढ़ती हैं, तो उनके लिए स्कूल के हिसाब से जो है सैंडल आए हैं, जूते आए हैं। आप देख सकते हो 1, 2, 3। और जो परिवार की मुखिया है उसके लिए भी बढ़िया क्वालिटी के जो हैं, अभी सर्दियां भी आ रही हैं, बहुत बढ़िया स्पोर्ट्स शूज़ हैं जो आराम से कंफर्टेबली ये पहन के आ जा सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने बताया था भी जो हमें एक तो हमें चाय के लिए बर्तन चाहिए, तो ये बढ़िया बड़ी हैवी क्वालिटी का जो है बर्तन चाय के लिए, और एक इन्होंने बर्तन धोने के लिए बोला था भी प्लास्टिक के जो सामान है वो ख़राब हो जाते हैं, इसलिए बर्तन धोने के लिए एक तसला और एक जो बाल्टी है इन्होंने पानी के लिए मंगवाई थी। ये उसके हिसाब से एल्युमिनियम की ये दोनों की दोनों बढ़िया हैवी क्वालिटी की चीज़ें भेजी है। ऐसा नहीं है भी सामान संत रामपाल जी महाराज जी जो भी इसमें डालते हैं वो क्वालिटी और क्वांटिटी में बहुत ही बढ़िया होता है, ताकि जो परिवार हैं वो बढ़िया तरीके से जो गुजर बसर कर सके। इसके अलावा जैसे आपको बताया भी जूते स्कूल जाने के लिए लिए गए हैं, यूनिफॉर्म इस परिवार के बच्चों के पास है जो भी डाली भी हुई है। और इसके अलावा बच्चों ने बताया था भी हमें स्कूल की कॉपियों की दिक्कत आती है, तो ये 10, 10, 20 ये 20 कॉपियों का जो सेट है वो इस परिवार के बच्चों की पढ़ाई के लिए आया है। ये पेंसिलों के सेट आए हैं 3, ताकि जो परिवार के बच्चे हैं पेंसिल और इरेज़र और शार्पनर भी इनके अंदर हैं, ताकि जो बच्चे हैं वो पढ़ाई में किसी से कम ना रहें। संत रामपाल जी महाराज जी ने ये भी ध्यान रखा है भी बच्चों की शिक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जाए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। तो दर्शकों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सारा सामान, ये एक बार मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि सारा सामान दिखाइएगा जो आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज भेजा गया है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। और इस तरफ आप देखिएगा, अभी हमने वीडियो में बच्चों से बात की थी तो हमने जाना था कि उनके पास स्कूल के जूते नहीं थे और उनके पास कॉपीज और पेंसिल की कमी थी। और अभी के अभी संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो ये सारी की सारी चीज़ें इस परिवार को दे करके जा रहे हैं। आप देखिए, ये जो 3 बेटियां हैं उनके लिए स्कूल शूज़ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पर जो छोटा बेटा है उसके लिए जूते हैं। तो आप देखिए, बर्तन है, अच्छी क्वालिटी के बर्तन है। ये देखिए तसला है, काफ़ी भारा है ये हाथ, प्रीमियम क्वालिटी की ये जो चीज़ें हैं वो दी गई हैं। और यहाँ पर घर के कपड़े भी आप देख पा रहे हैं, बच्चों के हैं, मुखिया के हैं, 2-2 जोड़ी कपड़े हैं, सभी के 5 सदस्य हैं परिवार के। और साथ ही में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर महीने भर का राशन दिया गया है, आलू प्याज से लेकर तेल है, चावल है। चावल भी देखिएगा बासमती जो चावल है उसकी भी प्रीमियम क्वालिटी है। यहाँ पर सूखा दूध है बच्चों के लिए। यहाँ पर जो घर की मुखिया हैं उनका कहना था कि बच्चे मेरे दूध से वंचित रह जाते थे, कभी ऐसा होता था कि मांगना पड़ता था, अभी इनको मांगना नहीं पड़ेगा। तो आइए यहाँ पर घर की जो मुखिया हैं इनसे भी बात करते हैं। जी, अभी आज संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको ज़रूरत की जो भी चीज़ें थी, जो आपको चाहिए थी, वो सारी आज आपको मिल गई हैं, तो कुछ राहत मिलेगी आपको इसके साथ? जी, हम बहुत खुश हैं और हम बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं संत रामपाल महाराज जी का कि उन्होंने हमें ये सब दिया। अभी आपके बच्चों के लिए सूखा दूध भी है, आप किसी भी वक़्त इसको दूध पानी में डाल के इसको दूध बना के आप दे सकते हैं, चाय बना सकते हैं। और यहाँ पर और भी सारी चीज़ें हैं, खाद्य सामग्री सारी दी जा रही है। बच्चों के लिए कपड़े आ गए हैं, आपने बर्तन माँगे थे, शूज़ आ गए हैं, उन बच्चों के पास किताबें नहीं थी। क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम के बारे में? हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे लिए तो वो ही रब है जिसने हमें इतना कुछ दिया और हम बहुत खुश हैं और हमारे बच्चे बहुत खुश हैं। धन्यवाद करते हैं हम संत महाराज रामपाल जी का। जी। किस विध करे बखान प्रभु,
तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी। तो दर्शकों आप देख पा रहे हैं, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी तो हमारे लिए भगवान हैं, जिन्होंने हमारे लिए इतना सोचा, हमारे लिए इतना किया, आज के समय में कोई नहीं करता है। तो गुड़िया, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको स्कूल के जूते चाहिए थे, वो आपको भेज दिए, कॉपीज पेंसिल सब दे दिया। अब आप खुश हो? हाँ जी। अब स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करोगे? हाँ जी। आप खुश हो? आपको सारा सामान मिल गया है? हाँ जी। कहना चाहोगे कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? क्योंकि उन्होंने हमको सम्मान दिया, इसलिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। तो दर्शकों आप देख पा रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई है। संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके चेहरों पर खुशी लाई है और ये भी धन्यवाद कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी का। तो आइए संत जी के अनुयायी से भी जानते हैं कि ये जो राशन की सामग्री ये लिमिटेड टाइम के लिए होगी, तो इसके बाद ये परिवार क्या करेगा। तो सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा ये सामग्री, उसके बाद ये परिवार को कैसे सहायता दी जाएगी आगे? संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरी व्यवस्था और पूरा एक सिस्टम डेवलप किया है, जिसके तहत हर परिवार का रिकॉर्ड रखा जाता है। जो भी परिवार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जिनके सर्वे पास होते हैं, उनको संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से हर तरह का सामान, उनकी ज़रूरत का सामान जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया जाता है। ये कोई वीडियो बनाने के लिए या फ़ोटो खींचने के लिए एक बार का काम नहीं है। हर महीने जब भी इस परिवार को ज़रूरत होगी, ऐसे ही राशन की किट जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार को भेजी जाएगी। आज ये संत रामपाल जी महाराज जी ने एक कार्ड बनवाया है, जिसके ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों के नंबर हैं। ये जो कार्ड है वो आज परिवार के जो मुखिया हैं उनको देकर जाएंगे। और जब भी इस परिवार को लगे भी हमारा जो राशन है वो ख़त्म होने वाला है, 2 दिन पहले वो इन नंबरों के ऊपर संपर्क करके फ़ोन करके बता सकते हैं भी हमारा जो राशन है वो ख़त्म होने वाला है। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार इस परिवार को जो है वो राशन की सामग्री, ऐसे ही किट देने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के जो भक्त हैं वो इस घर में आकर इनको राशन की सामग्री देकर जाएंगे। अभी जो ये कार्ड है वो इस परिवार के मुखिया बहन जी को दे रहे हैं। तो दर्शकों आप देख पा रहे हो, घर की मुखिया जो बहन है उनको एक कार्ड दिया गया है, जिसके ऊपर आश्रम के सेवादारों के नंबर लिखे गए हैं और इनको यहाँ पर बताया भी गया है कि आप इन नंबर्स पर कॉल करके अपना राशन मंगवा सकते हैं जब भी आपका ये राशन खत्म होता है। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ मौजूद हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी, इस गांव के सरपंच साहब व मेंबर पंचायत। तो आइए अब इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहनदास है जी। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप इस ज़रूरतमंद परिवार तक कैसे पहुंचे? ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਨਪੂਰਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਸਰਵਾ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸਰਾਇਨਾਗਾ टीम पहुंची हुई है। सर्वे में आप क्या करते हैं? सर्वे में हम देखते ही घर की हालात देखते हैं, कमाई वाला देखते हैं भी इनके प्रॉफिट कोई है, कोई ज़मीन जायदाद, कोई पशु, कोई घर का मकान देखते हैं। तो क्या ऐसी चीज़ देखकर आप वो सर्विस पास करते हैं कि हाँ जी। ये घर के हालात, क्या ऐसी चीज़ है कि आप वो सर्वे पास करते हैं? ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪੜਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਈ 2-4 ਸਾਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਆ ਛੋਟੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਘਰੋਂ ਜੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਸਾਧਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਜੋ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ इस पिंड ਵਿੱਚ टीम आई हुई है सारा सामान लेके, वो ਤੁਹਾਨੂੰ दिखाने हैं। तो दर्शकों, जैसा कि हमने संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से जाना कि इस घर के मुखिया की डेथ हो गई थी और जो पत्नी थी वो अपने 4 बच्चों के साथ
किसी तरह से गुजारा कर रही थी, तो इसी बेसिस पे ये जो सर्वे है वो पास किया गया संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, और इस परिवार को ज़रूरत की चीज़ें जो हैं वो आज दी जा रही हैं। यहाँ पर हमारे साथ सरपंच साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इनके विचार। सर नमस्कार। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? जसवीर सिंह जी। सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम के बारे में क्या कहना चाहेंगे, और उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि कितना ज़रूरतमंद था ये परिवार आपके अकॉर्डिंगली। हाँ जी, ਐਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਢੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਬੱਚੇ ਆ ਛੋਟੇ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ संत रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो दर्शकों जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इनका कहना है कि वाकई में ये बहुत ज़रूरतमंद परिवार था और इनकी सही मदद हुई है, और धन्यवाद कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम का। तो आइए यहाँ पर सर भी हैं, मेंबर पंचायत हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर आपके क्या विचार हैं, कितना मजबूर ये परिवार है जिसको आज मदद की गई है? क्या इस मदद की इनको वाकई में ज़रूरत थी? आपका क्या कहना है? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜੀ, ਗੁੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਘਰੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਆਪਦਾ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ तो अभी जैसे हमने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों ने हमें जैसे आश्वासन दिया कि संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार इन बच्चों की जो भी पढ़ाई में परेशानी आ रही है, इनके पास जूते नहीं है वो जूते दिए गए हैं आज, स्कूल यूनिफॉर्म नहीं है स्कूल यूनिफॉर्म दी गई है, घर के भी कपड़े दिए गए, काफ़ी सारा सामान आज दिया गया, बर्तन दिए गए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਲਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਇਹ ਜੋ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਚਾਹੀਏ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। तो अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जानते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा और कौन कौन से कार्य हैं जो संत जी आज के समय में कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं उनसे। सर और कौन कौन से सामाजिक कार्य हैं जो संत जी आज के समय में कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा और भी कई सामाजिक कार्य कर रहे हैं, जैसे दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं, रक्तदान शिविर लगाते हैं, बाढ़ पीड़ितों की सहायता करते हैं संत रामपाल जी महाराज। जैसे पंजाब में बाढ़ आई थी तो अभी सभी जितने भी ज़िलों में बाढ़ आई, सभी ज़िलों में संत रामपाल जी महाराज ने सहायता भेजी है। देह दान कराते हैं संत रामपाल जी महाराज, एम्बुलेंस सेवा चल रही है, ठीक है, नेत्र चिकित्सा चलता है, और भी कई, जैसे कोरोना में ज़रूरत पड़ी तो सरकार के साथ संत रामपाल जी महाराज ने पूरा सहयोग किया। जैसा कि हमने जाना कि संत जी देहदान, ब्लड डोनेशन कैंप, डाउरी फ्री मैरिज और बाढ़ पीड़ित, आप सभी जानते हैं पंजाब और हरियाणा के ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अभी बाढ़ से प्रभावित है वो क्षेत्र, वहां पर भी संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के साथ साथ सहायता और मदद पहुंचा रहे हैं। तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी कलयुग में सतयुग की शुरुआत जो है वो शुरू हो चुकी है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर देखिए कलयुग की क्या विशेषताएं होती है। कलयुग में लोग कृतघ्नी हो जाते हैं, पाप भूमि पर पाप की बढ़ोतरी हो जाती है, लोग लालची हो जाते हैं, माया की दौड़ बढ़ जाती है, कि ये कलयुग की विशेषताएं हैं। और इसके विपरीत जो सतयुग होता है उसमें लोग बहुत ही सहज स्वभाव के होते हैं, जो पुण्यकर्मी आत्माएं होती हैं, दान धर्म करने वाले होते हैं। तो देखिए कलयुग में ये सतयुग की शुरुआत ही है, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने एक ऐसी अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है जिसके तहत जो गरीब परिवारों की, जो लाचार परिवारों के पास जिनकी कोई सुनने वाला नहीं था, सरकार भी जिनकी सहायता करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं थी, तो ऐसे परिवारों तक संत रामपाल जी महाराज पहुंचकर उन्हें ढूंढ कर उनके लिए रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा और बच्चों की शिक्षा तक का प्रबंध संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। और ये जो नई चेतना और जो नई एक उम्मीद की किरण जो इन परिवारों के लिए आई है, तो हम इस मुहिम के जो नतीजे आ रहे हैं तो इसे हम साफ साफ देख सकते हैं कि कलयुग में संत रामपाल जी महाराज जी ने सतयुग की शुरुआत कर दी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।
धन्यवाद। सत श्री अकाल। तो दर्शकों, जैसा कि हमें संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से पता लगा कि जहां पर सरकारी मदद के लिए भी ज़रूरतमंद परिवारों को बहुत वेट करना पड़ता है, वहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो मदद भेजी जाती है वो तुरंत ही मुहैया करवाई जाती है परिवार को। और इसके लिए हम संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करते हैं और उनकी इस मुहिम का धन्यवाद करते हैं। बहुत ही प्रशंसा योग उनकी ये मुहिम है। इसी के साथ हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब